दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेते समय आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है। यानी कि आप अपना टारगेट कहां पर रखोगे और अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखोगे। नहीं। ओके चलो कोई बात नहीं है, तो आज इसी बारे में हम सीखेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आप अपना टारगेट कहाँ रखोगे और आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करोगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए टारगेट को भूल जाते हैं कि हमें हमारा टारगेट डिसाइड नहीं है, तो भी चल जाता है, क्योंकि अगर आपका ट्रेड सही से जाएगा तो आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर निकलोगे। वैसे आपको टारगेट भी प्रॉपर डिसाइड करना होता है, पर चलो यहाँ पर हम टारगेट को छोड़ देते हैं। पर दोस्तों आपको अपने स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना है। हम जब केस मार्केट में भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम पहले प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल या पुट बाय या सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर तो आपको सपने में भी नहीं सोचना है कि आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले जो सबसे पहली चीज़ आप करोगे वो वही होगा कि आप प्रॉपर जगह पर अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं आप सबके फेवरेट बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ, कि अगर आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट बाय कर रहे हैं उसी के चार्ट को देखकर हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। पर दोस्तों ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है, वैसा नहीं होता। दोस्तों आप जिस किसी के भी कॉल या पुट बाय कर रहे हैं उसके स्पॉट प्राइस के चार्ट को देखकर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। यानी कि आपको बैंक निफ्टी का जिसकी कीमत अराउंड 38,000 चल रही है, उस बैंक निफ्टी के मेन चार्ट को देखकर अपना वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस डिसाइड करना होता है। इसे अगर एक और एग्जांपल के साथ समझे तो मान लीजिए कि आपने रिलायंस के कॉल को बाय किया है। अब वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो दोस्तों वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करने के लिए आपको रिलायंस के मेन चार्ट को देखना होता है, जिसकी कीमत अभी तकरीबन 2630 के अराउंड चल रही है। आपको वो मेन चार्ट को देखना होता है। आपको कॉल या पुट के चार्ट को देखकर वहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट कभी डिसाइड नहीं करने होते हैं, आपको स्पॉट प्राइस के चार्ट को देखना होता है। तो चलिए दोस्तों इसे अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सही से समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप मेरी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, कि ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। और दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल जाता है और फिर हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब मैं इसके कॉल बाय करूँगा और ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बाय करेंगे इसका एटीएम का कॉल, यानी कि एट द मनी का कॉल। तो अब हमें पहले यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ से हमें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ से कितना हमें टारगेट मिलना चाहिए। तो दोस्तों अभी रेंडमली सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से आप नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रखोगे 20 रुपये और ऊपर की तरफ अपना टारगेट रखोगे 50 रुपये। तो दोस्तों अब ये 20 और 50 आपको याद रखना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 50 और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा 20। तो दोस्तों ये तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, पर जब आप रियल ट्रेड कर रहे हो तब आपको प्रॉपर तरीके से टारगेट और सब अपना स्टॉप लॉस को सेट करना और डिसाइड करना है, वो भी किसी की पॉइंट पर, ऊपर की तरफ भी और खास करके स्टॉप लॉस का नीचे की तरफ भी। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि हम 39,000 का कॉल ऑप्शन बाय करें। तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं 39,000 के कॉल पर। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ग्रीक दिखाई देंगे। दोस्तों इन सबको ऑप्शन ग्रीक बोला जाता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। पर दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसे हम कभी किसी और दिन कवर करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का काम है, जो कि है डेल्टा। डेल्टा से ही हमें पता चलेगा कि हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पर डिसाइड करना है। तो हम सिर्फ डेल्टा की समरी ले लेते हैं कि डेल्टा का क्या मतलब होता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉल प्रीमियम में कितना इंक्रीज होगा। मतलब कि हमारा कॉल प्रीमियम अगर 50 रुपये का चल रहा है और वहाँ पर आपका बैंक निफ्टी वहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारा 39,000 का जो कॉल प्रीमियम है वो कितना इंक्रीज होगा। तो दोस्तों वो हमें पता चलता है डेल्टा से। दोस्तों डेल्टा का यही काम होता है कि हमें वो बताए कि अगर हमारी अंडरलाइन असेट्स में कितने पॉइंट का उछाल आया है, तो हमारे वहाँ पर कॉल या पुट में कितना उछाल आ सकता है या फिर वहाँ पर कितना डिक्रीज हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एटीएम, आईटीएम और ओटीएम तीनों के डेल्टा अलग अलग होते हैं। एटीएम का डेल्टा दोस्तों अराउंड नियर टू 0.5 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.53 है दोस्तों, क्योंकि हम एटीएम में खड़े हैं इसीलिए।
तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो वहाँ पर आपके पर्टिकुलर कॉल की प्रीमियम में, उसकी प्राइस में कितना इंक्रीमेंट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसकी कीमत चल रही है 0.50, यानी कि आपके कॉल प्रीमियम की डेल्टा है 0.50। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका डेल्टा चल रहा है 0.50, 0.5। तो दोस्तों उस 100 पॉइंट को आपको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास फिगर आएगा, वो फिगर होगा दोस्तों 50। तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा तो आपके कॉल के प्रीमियम में 50 पॉइंट का उछाल आएगा, क्योंकि इसका डेल्टा है 50। अगर दोस्तों इसका डेल्टा होगा 0.40, तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा तो आपका कॉल प्रीमियम में 40 पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा। और दोस्तों बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर चलेगा और यहाँ पर डेल्टा होगा 0.60, तो आपके कॉल प्रीमियम 60 पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप डेल्टा को समझ चुके होंगे। ये दोस्तों एक छोटी सी समरी थी डेल्टा की। डेल्टा को हम आने वाले वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो कभी डिटेल में समझेंगे, पर यहाँ पर जितनी ज़रूरत थी उतना हमने समझ लिया। दोस्तों हमें बैंक निफ्टी का 39,000 का कॉल बाय करना था और उसी के लिए यहाँ पर हम डेल्टा को देखने आए थे। तो दोस्तों 39,000 के कॉल प्रीमियम का डेल्टा यहाँ पर अभी चल रहा है 0.53। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में हमने डिसाइड किया था कि हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा 50 पॉइंट और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट। तो दोस्तों अब हमें डेल्टा पता चल गया है, जो कि 0.53। तो दोस्तों आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट है वो कितने पॉइंट है, 50। तो दोस्तों उसको आपको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और दोस्तों आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस क्या है, 20 पॉइंट। तो दोस्तों उस 20 को भी आपको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों फिगर आएगा वही आपका रियल वहाँ पर स्टॉप लॉस और आपका टारगेट होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या फिगर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम टारगेट को मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा के साथ। दोस्तों हमारा डेल्टा था 0.53, तो 0.53 को हम हमारे 50 के टारगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट आता है 26.5, यानी कि 26.5। अब दोस्तों इस फिगर को आप याद रखना कि हमारा टारगेट आया है 26.5। उसके बाद दोस्तों अब हम स्टॉप लॉस को देखते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए भी सेम है दोस्तों, डेल्टा और डेल्टा के साथ हमारे स्टॉप लॉस को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि स्टॉप लॉस था हमारा 20। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आया है 10.6, यानी कि अराउंड 10.5। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का 39,000 का कॉल लिया था, तो अब आपको उस चार्ट को ओपन कर लेना है, यानी कि कॉल के चार्ट को ओपन कर लेना है दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों इस कॉल के चार्ट में आपको अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट प्राइस पुट कर देना है, यानी कि सेट कर देना है। दोस्तों हमारा टारगेट ऊपर की तरफ था 26.5, यानी कि 26.5, और नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस था दोस्तों 10.6, यानी कि अराउंड 10.5। तो दोस्तों यहाँ पर 11 या 11.5 पे आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है, ऊपर की तरफ अपना टारगेट सेट कर देना है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आपको डेल्टा को यूज़ करके कैसे अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट बाय या सेल करते वक्त आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको अंडरलाइन असेट्स का, यानी कि स्पॉट चार्ट को देखना होता है। उस स्पॉट चार्ट को मेन चार्ट पर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का जो फिगर आता है उसको आपको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और वो डेल्टा आपको कहाँ से मिलता है दोस्तों, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बाय कर रहे हो वहाँ पर आपको उसका डेल्टा मिलता है, उस डेल्टा के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आपके पास होता है उसी फिगर को आपको उस कॉल या पुट के चार्ट पर वहाँ पर अप्लाई करना होता है, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस वहाँ पर सेट करना होता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सही से अब समझ में आ गया होगा कि डेल्टा का यूज़ करके आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।